Hello, very good morning to all the students. Welcome back in Guru Nanak Skill Center channel. एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट जो है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट में अलग अलग थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट हमने यहाँ पे वॉटसन की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, पियाजेट की थ्योरी, फ्रॉड की थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस किया था। जो आज हमारी न्यू थ्योरी है और ये लास्ट थ्योरी है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो आज हमारी थ्योरी है, ठीक है, जो हमारा आज सिस्टम है चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट थ्योरी है, उसका नाम है ब्रॉन सेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप इस थ्योरी के और डूंघाई में डेप्थ में जाना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक है हमारी 11th क्लास की, 4th चैप्टर है। देन उसमें आप इसको अच्छे से आराम से ध्यान के साथ पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी की वो बुक है। तो चलते हैं हम आज इस थ्योरी में, ठीक है। तो अलग तरीके का कुछ इस सिस्टम जो है ये थ्योरी इसमें बताया गया है। तो ये जो थ्योरी है ये एक ऐसा मॉडल है जो बच्चे का कम्प्लेक्सिटी, हमारा जो स्टूडेंट है, चाइल्ड है, बच्चा है, वो जैसे बर्थ लेता है, बड़ा होता है, तो उसके सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं उनको यहाँ पे वो फेस करता है। मतलब चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है कम्प्लेक्स तरीके के साथ बहुत से चैलेंज को फेस करने पड़ते हैं, जो हमारे ब्रॉन सेन ब्रेनर है, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये सब चीजों को इंक्लूड किया है। तो मेनली जो ये थ्योरी है ये जो 5 सिस्टम पे वर्क करती है। नंबर 1 दैट इज योर माइक्रो सिस्टम, नंबर 2 मीजो सिस्टम, नंबर 3 इको सिस्टम एंड आगे नंबर 4 मैक्रो सिस्टम, और 5th जो है हमारा दैट इज योर क्रोनो सिस्टम। ये यहाँ पे बताया नहीं गया, बट ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वहाँ उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है। तो इस सिस्टम में हम आज मेनली वन बाय वन हर एक स्टेप को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो बच्चा है वो सिर्फ ओनली इंटरेक्ट होता है, वो जो इन्वायरमेंट में रहता है, तो इस उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स रहेंगे या फिर वो रहेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन है पेरेंट्स और बच्चे का, ठीक है, जो उसके पास हर वक्त होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चे का बर्थ हो गया तो वो सिस्टम जहाँ पे वो पलता है, ठीक है, जिसमें वो रहता है, ये वो सिस्टम है। चाहे उसका कोई बहन भाई है, चाहे वो उसका नेबर है, जो उसके हर वक्त इर्द गिर्द रहे 24 घंटे, जहाँ उसके पेरेंट्स। मेनली हम यहाँ पे पेरेंट्स को लेकर चलते हैं। जो पेरेंट्स है वो अफेक्ट करता है बच्चे को, और जो बच्चा है अफेक्ट पेरेंटिंग, अपने पेरेंट्स को इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। जहाँ तो उसकी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की होगी कि उसके पेरेंट्स ही इसको समझ पाएंगे, ठीक है। या फिर जो है बच्चा उस तरीके को समझ पाएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं, वो क्या करवाना चाहते हैं। माइक्रो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, जो बच्चे के पास हर वक्त है, उसके इर्द गिर्द है, वो सिस्टम जिसमें पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, वो हो गया हमारा माइक्रो सिस्टम। जरूरी नहीं है कि ये ओनली पेरेंट्स भी हो, ये कोई नेबरहुड भी हो सकता है, या उस बच्चे का कोई छोटा भाई या बड़ा भाई या बड़ी बहन, ये भी हो सकते हैं। सेकंड है हमारा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम है वो थोड़ा सा जो है आगे बढ़ जाता है। मान के चलो माइक्रो सिस्टम में हम पेरेंट्स की बात करते हैं, या फिर कोई नेबरहुड की बात करते हैं, या फिर बच्चे का वो मतलब रिलेशन जो उसके साथ 24 घंटे रह रहा है, ठीक है। तो उसका जो इंटरेक्शन है, उसका जो इंटरेक्शन है, मतलब पेरेंट्स के साथ उसका कैसा व्यवहार है, वो बच्चे पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या इंटरेक्शन हो गई है उनकी, तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड एकेडमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज
बट आल्सो ऑन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल वर्क। मान के चलो मीजो सिस्टम में, यहाँ पे म्यूरो सिस्टम लिखा हुआ है, ये म्यूरो सिस्टम नहीं है, ये मीजो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम में बच्चा दो तरीके से अफेक्ट हुआ। फर्स्ट तो उसका जो पेरेंट्स था, जो वो घर में उनके साथ रहते थे। सेकंड, वो मान के चलो उसको स्कूल में एडमिट किया गया, उसकी एडमिशन हुई, तो वहाँ पे उसको देखने के लिए वहाँ पे उसका टीचर आ गया। तो टीचर और पेरेंट्स दोनों ने मिलके बच्चे पे अफेक्ट डाला। मान के चलो कोई एकेडमिक स्कोर होता है बच्चे का, कोई प्रोग्रेस होती है, वो ओनली टीचर पे डिपेंड नहीं करती, उसमें उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी उनको टीच करते हैं। तो दो तरीके हुए, दो तरीके से बच्चे पे इफेक्ट डाला उसका। तो ये है हमारा न्यूरो सिस्टम। बच्चे का एकेडमिक रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस, ये सब उसके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हुई, अभी उसके टीचर पे भी डिपेंड हुई, क्योंकि वहाँ टीचर उसके साथ 6 घंटे 8 घंटे रहा। तो बच्चों को मतलब जो उन्होंने पढ़ाया, अलग तरीके का उनका कंसेप्ट था, पेरेंट्स का अलग तरीके का कंसेप्ट था, जो इसको कंबाइन करके पेरेंट्स ने एक मतलब कंसेप्ट बना लिया, फिर उसको बच्चे को समझाया गया। तो दो तरीके से उसका कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। तो बच्चा जो है ओनली एक पे डिपेंड नहीं रहा। क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं वो भी उस पे इफेक्ट डाल रही हैं। पहले तो वो घर में रहता था, अकेला था, तो वहाँ पे ओनली पेरेंट्स जो है इफेक्ट डाल रहे थे, माइक्रो सिस्टम। बट वो भी बड़ा हो गया है, स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे मिरर सिस्टम, पेरेंट्स के अलावा जो टीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुए, उन्होंने भी इफेक्ट डाला। इसके एक्सेप्ट स्कूल में जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज है वो भी बच्चे पे इफेक्ट डाल रही है। तो ये हो गया हमारा मिरर सिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या सिस्टम है, ये एक मतलब आगे इसको प्रोसीड करते हैं मिरर सिस्टम को। तो थर्ड हमारा आ गया इकोसिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चे पे इफेक्ट ना डालते हुए भी डल जाता है इसका। मान के चलो कि कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो बच्चा अच्छे से स्कूल में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है उसकी, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो एक दिन ऐसे अचानक हुआ कि उसके पेरेंट्स को वो शहर छोड़ना पड़ गया। तो उसमें अगर वो पेरेंट्स जो है सिटी को छोड़ेंगे, तो बच्चे को भी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन पे डिपेंड है, ठीक है, पेरेंट्स पे डिपेंड है, तो उनको भी छोड़ना पड़ गया। बट वहाँ पे उसके टीचर्स थे, उसके फ्रेंड सर्कल था, उसकी एक्टिविटीज थे, उसका बिहेवियर था, उसको वो इन्वायरमेंट ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। तो एक सोशल जो इफेक्ट है बच्चे पे डला, वहाँ पे उसने इसको छोड़ा, तो नई जगह पे जाके नई तरीके से उसने डेवलपमेंट की। सोशल सेटिंग्स दैट एक्सक्लूड चिल्ड्रन बट स्टिल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। बट ना चाहते हुए भी उसके उसको इफेक्ट किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, उसके डेवलपमेंट में इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क सेटिंग्स दैट आर सपोर्टिव ऑफ चाइल्ड रेयरिंग। कई बार बच्चे के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ सकता है, मतलब किसी भी तरीके की कोई चेंजेस जब ना चाहते हुए सिस्टम में हो जाए, और बच्चा उसको छोड़ के किसी दूसरे इन्वायरमेंट में डेवलप करे, तो उसको आ जाता है इकोसिस्टम जो है हमारा थ्योरी। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, राइट। आगे नेक्स्ट है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है, ये मतलब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की साइकोलॉजी में। मान के चलो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वो अलग अलग चीजें सोशली, स्कूल से, इन्वायरमेंट से, पेरेंट्स से सीखता है। तो वो बातें करता है यहाँ पे कल्चरल वैल्यू की, उसको अपने धर्म के बारे में, उसको जो हमारे रूल रेगुलेशन है, लॉज है, हमारे कस्टम है, रीति रिवाज है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। वो जानना चाहता है, वो सीख करता है इन चीजों को, कल्चरल वैल्यू को, मॉरल वैल्यूज को, कि ये वाला त्योहार है, इसमें ये पहना जाता है, इसमें ये राखी हो गया, ये दिवाली हो गया, ये क्यों मनाया जाता है, इसमें हम दिए जलाते हैं, लॉज हो गए, अलग अलग लॉज हो गए, डावरी सिस्टम हो गया, मतलब कस्टम हो गया, धर्म हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, सिख हिंदू मुस्लिम, इन चीजों के बारे में पूछता है। कस्टम, गरीब अमीर इसकी पहचान करता है, सुख दुख इन सबको जानता है। ये सब चीजें
बच्चे को इफेक्ट करती हैं उसके लेवल को, मतलब जो जहाँ से वो चला था, जहाँ से उसका बर्थ हुआ था, वहां से चल के अब यहाँ पे वो आया, बड़ा भी हो गया, मैक्रो सिस्टम का पार्ट बन गया वो। तो अपने घर में से रहकर बाहर की दुनिया की सैर, मतलब अलग अलग चीजों को सीखना, वो मैक्रो सिस्टम का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि कोई बच्चा चाइल्ड है, वो इंस्टा पे या फिर फोन पे कोई रील स्क्रॉल करता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो धर्म की बातें भी सिखा रहे हैं, कुछ गलत चीजें भी सिखा रहे हैं, कोई जोक भी सुना रहा है, कोई फन कर रहा है, ठीक है ना, कोई नई चीज की इन्वेंशन दिखा रहा है। मतलब वहाँ पे बच्चे का जो दिमाग है वो हर एक तरीके से अफेक्ट हो रहा है। किसी चीज में वो किसी चीज को ग्रेस्प कर रहा है, किसी और रील में वो किसी और नई चीज को मतलब ग्रेस्प कर रहा है। तो हर एक चीज से वो अलग अलग कुछ चीजों को ग्रेस्प कर रहा है, चाहे वो अच्छी है वो सीख जाएगा, अगर वो बुरी है तो भी वो सीख जाएगा। कल्चरल वैल्यू का, रिलेशन का, भाई बहन का, चाचा चाची, मामा मामी, मतलब लॉज हैं हमारे, जो हमारे मतलब कम्युनिटी के हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, लाइक कुछ किसी भी तरीके का कुछ भी लॉ है, रीति रिवाज है, वो सारी तरीके से बच्चे को इफेक्ट करते हैं। ये सब चीजें बच्चा इस मैक्रो सिस्टम में सीखता है। तो लास्ट हमारा जो है यहाँ पे बताया नहीं हुआ, बट फिर भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, दैट इज योर हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो है बच्चे का वो सिस्टम है जिसमें वो अपने से हटके, मतलब बाहर की चीजों को यहाँ पे तरजीह देता है, उनको मतलब वो इम्पोर्टेंट समझता है। तो वहाँ पे वो जो है अपना रोल है वो प्ले करता है। मान के चलो कोई न्यू इन्वेंशन हो गई, ठीक है, मान के चलो जैसे बच्चे हैं आज के, चाहे वो छोटी उम्र के हैं, 7-8 साल के, तो उनको क्या पता था कि अगर हम टच करते हैं फोन को तो आगे स्क्रीन बढ़ेगी, तो वहाँ पे वो ये चीज निकालेंगे। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाती है, बच्चे पे भी बहुत इफेक्ट डालती है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है बच्चे पे ऐसा असर डालती है कि हमें ये सब चीज़ों का पता ही नहीं लगता। तो क्रोनो सिस्टम में जो रीसेंट टेक्नोलॉजी रिसर्च हो रही है, चाहे वो गाड़ी के बारे में है, चाहे वो मोबाइल के बारे में है, चाहे वो मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में है, चाहे कोई ऐप है, ठीक है। अभी जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें पहले टाइम में हज़ारों बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अगर एक क्वेश्चन भी देखना पड़ता था तो लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी में हम जाते थे, स्टडी करते थे। फिर आज के सिस्टम में जैसे अगर हम देखें, फ़ोन में ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि बच्चा एकदम से वहाँ पे इनपुट लगाता है, उसको आउटपुट मिल जाती है। चैट जीपीटी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग के नए नए सिस्टम आ गए, ये सब क्रोनो सिस्टम का पार्ट है। वो टेक्नोलॉजी जो बच्चे को सीधे तौर पे आज इफेक्ट कर रही है, तो वो यहाँ पे क्रोनो सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने ब्रॉन्स एंड ब्रेनर में अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से ये 5 चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम एंड इकोसिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि कितने सिस्टम थे, ठीक है। तो या फिर कोई भी सिस्टम का नाम लेकर मान के चलो ईगो सिस्टम, ब्रॉन्स जो है उनकी थ्योरी का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। म्यूजो सिस्टम की थ्योरी का पार्ट है या नहीं है, या इनके नेम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम जो थ्योरी है उसमें जो है वो हमें क्या बताती है। तो आपने इस चीजों का ध्यान रखना है, अलग अलग थ्योरी, मतलब अभी ये हमारी लास्ट थ्योरी थी। चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट में हमारी ये थ्योरीज ही है जिसको हमने स्टडी करना है, हमने इसको अच्छे से ध्यान के साथ स्टडी करना है। कंपेयरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, ब्रॉनर की थ्योरी हो गया, फ्रैड की थ्योरी हो गया, वाटसन की हो गया, एरिक्सन की थ्योरी हो गई, अगर हम ये सभी थ्योरीज को स्टडी करते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो थ्योरी बढ़िया थी, उन्होंने अच्छा बताया हुआ। हर एक थ्योरी का अपना एक रोल है, हर एक थ्योरी का अपना एक अलग से सिस्टम है, जो अपने तौर पे उस समय में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है।
तो वॉटसन ने अच्छा बताया, एरिक्सन ने बढ़िया बताया, फोर्ड ने अच्छा बताया, पियाजेट ने भी अच्छी थ्योरी दी अपनी। तो अगर हम कंपेयर की करते हैं बात, अब थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट ऑन विच दे फोकस एंड बाय देयर डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। हमारा बच्चे का क्या एज है, क्या उसका डोमेन है, वो अर्ली चाइल्ड में है या मिडल में है, ठीक है, बर्थ में है, मतलब इन्फेंसी में है, ये जो हमारी डोमेन है बच्चे उस पे डिपेंड करता है। सभी थ्योरीज अपने हिसाब से ठीक हैं, सभी थ्योरीज में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है, सभी थ्योरीज बच्चे के डोमेन और डेवलपमेंट के हिसाब से बनाई गई है। तो ये जो थ्योरी है हमने अपने हिसाब से अपने जो है तरीके से उनको ब्रेन में रखना है और उसको लर्न करना है। एवरी थ्योरी हैज बोथ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। हमें ये भी पता है कि अगर एक रिसर्चर आ गया उसने उस थ्योरी में ये चीज नहीं बताई तो हम उसको लिमिट कर देंगे कि भाई इसने तो इस चीज को नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। हर एक थ्योरी में स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है और उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं उसमें, ठीक है, जो आगे जाके नेक्स्ट वाले पर्सन रिसर्चर ने उसको मतलब फ्लश आउट करके एक नई थ्योरी बना दी, ठीक है। तो बहुत सारा ब्लेंड है सेवरल थ्योरीज का, कैन अकाउंट विथ ईच इंडिविजुअल थ्योरी हैज कंट्रीब्यूटेड टू अवर नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। बट हर एक थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में हेल्प कर रहा है। तो हमने हर एक थ्योरी को तरजीह देनी है, हर एक की कंट्रीब्यूशन आई है, उस तरीके से हमने जो है हर एक चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक अगर हम रिसर्च करते हैं किसी भी थ्योरी की, तो उसके हर एक चीज का एक रिसर्च करने का तरीका होता है, उसका एक हाइपोथेसिस होता है कि अगर मैं ये करती हूँ तो ये थ्योरी चलेगी या नहीं, उसने क्या जजमेंट की, क्या उस पर रिसर्च हुई, फिर उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल प्लान पर रिसर्च स्टडी मतलब रिसर्च करके आगे चल के उसको अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज का जो है थ्योरी का अपना अलग रोल है। आपने इसके से ये थ्योरी करनी है तो हमारा ये वाला पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट क्लास हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।